कईयों को ये लग रहा होगा कि आज कैसे जिम में, आज कौन सा जुनून आ गया फिटनेस का इसमें। तो देखो, मैं बाइक राइड करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ। तो फिटनेस को लेके यानी हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत काफ़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है कई बार, कि अगर आप प्रॉपर फिट हो तो आपको काफ़ी जगह जैसे माउंटेन सिकनेस का इशू जल्दी नहीं आएगा। अगर आप फिट होने का तो हो सकता है जिसकी भाई जो प्रॉपर जो हेल्दी है उसको भी हो सकता है, बट हेल्थ को लेकर थोड़ा ये कहा जा सकता है कि भाई अगर आप प्रॉपर हेल्दी हो तो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि माउंटेन सिकनेस हो। प्लस मैं बाइक लेके जाता रहता हूँ, मेरे पास एडवेंचर बाइक है। एडवेंचर बाइक में भाई कई बार ये होता है कि जब हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो ऑफ रोडिंग में पैर अगर प्रॉपर ज़मीन पे टच नहीं, प्रॉपर पैर ज़मीन पे नहीं आते हैं तो उस समय बाइक अनबैलेंस होने का डर होता है, क्योंकि कब कौन सा गड्ढा या कौन सा पैच सडनली आ जाए, आपको ब्रेक लेना पड़ जाए तो आप अनबैलेंस हो जाओ। तो ये ऑफ रोडिंग में होता ही होता है। जैसे मैंने अभी लास्ट ईयर ये कहेंगे पिछले साल दिसंबर में मैंने नेपाल राइड की थी। तो घर से जब मैं निकला था तो बड़ी हिम्मत करके निकला था यार। पहले तो लग नहीं रहा था कि मैं जा पाऊँगा, बट भगवान की दुआ से यात्रा बहुत सफल रही और बहुत अच्छी यात्रा हुई। तो जिस दिन मैं निकला था तो उससे एक दिन पहले मैं रात में यही सोच रहा था कि मैं बाइक लेके तो जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कम से कम रास्ते में 3-4 बार नीचे पड़ूँगा बाइक लेके, क्योंकि नेपाल जो है पूरा माउंटेन एरिया है और इतना लंबा है, कम से कम नहीं भी बाइक में ही चली है 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर। तो इतने बड़े लंबे रास्ते में कुछ भी हो सकता था, कहीं कोई भी इंसिडेंट हो सकता था। तो मन में बहुत डर था, क्योंकि मैं इस बार अकेला गया था, मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं था, ना मेरे साथ कोई पिलियन था। सोलो राइड इस बार लेके गया, सोलो राइड पे गया हुआ था मैं। तो बड़ी हिम्मत करके नेपाल निकल गया। नेपाल में जब हम पोखरा जाते हैं, लुम्बिनी से पोखरा, तो वो पूरा माउंटेन एरिया है और बहुत ऑफ रोडिंग वे है वो। तो उस जगह बहुत ज़्यादा डर मुझे लगा कि यार कभी कुछ ना हो जाए, कहीं बाइक ना। तो रास्ते में एक ग्रुप भी मिल गया, तो मान के चलो पोखरा से हमें वो 30-40 किलोमीटर पहले मिला था। तो उनके साथ फिर राइड सही रही। ऐसे तो 200 किलोमीटर अराउंड था, बट वो लास्ट मोमेंट में मिले तो पोखरा में उनसे थोड़ी हेल्प हो गई कि हमने मिल के एक होटल लिया, तो वहाँ होटल हमें सस्ता मिल गया। उसके बाद पोखरा से मैं काठमांडू गया नेक्स्ट डे। काठमांडू से मैं जनकपुर जा रहा था, तो उससे मैं शाम को मैंने जब मैप देखा तो वहाँ से दिखा रहा था कि भाई 200 किलोमीटर अराउंड है। तो मुझे लगा कि भाई कि मैं माउंटेन से डाउन जा रहा हूँ तो इतना इशू नहीं आएगा। तो हुआ ये कि काठमांडू से मैं शाम को 4 बजे निकला और अराउंड मैं ये सोच के निकला था कि 12 बजे तक मैं जनकपुर पहुँच जाऊँगा। रास्ता बड़ा साफ़ है, हद से हद 12 बजे जनकपुर पहुँच जाऊँगा, या उससे पहले कहीं रास्ते में कुछ स्टे करने की जगह मिली तो मैं वहाँ स्टे कर लूँगा। तो स्टे के लिए मैं काठमांडू से 4 बजे निकला और 4 बजे निकलने के बाद 6-7 बजे पहले माउंटेन काठमांडू से आप जनकपुर जाओगे तो एक पहाड़ के ऊपर काफ़ी चढ़ना पड़ेगा जो पासिंग है। तो उस पास को क्रॉस करके फिर देन दूसरी साइड उसी माउंटेन से डाउन आना पड़ता है, तब जाके जनकपुर के रास्ते पे आ पाओगे। तो काठमांडू से निकला, पहाड़ के ऊपर चढ़ा, तो शाम को मुझे 6-7 बज गए थे और वो रास्ता बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल ही सुनसान, कोई आदमी कोई इंसान नहीं। बस जगह जगह बहुत कई किलोमीटर के बाद एक छोटी सी लाइट जली दिखती थी। तो मन में बड़ा डर था कि भाई क्या कब क्या हो जाए, अगर किसी ने लूटपाट कर ली तो भाई कुछ नहीं है, किससे लड़ सकेंगे भाई। अगर 4-5 जने आ गए या 2 ही जने आ गए तो किससे लड़ लेंगे, इतनी हिम्मत तो है नहीं। तो डरते डरते ये हुआ कि भाई वो पास क्रॉस किया मैंने। उसके बाद मैंने मैप में देखा तो इनका दिखा रहा था कि हाईवे कुछ किलोमीटर पे है, यानी 15-20 किलोमीटर के बाद हाईवे शो कर रहा था। तो मैं कहा चलो हाईवे पे आ जाएंगे, फिर तो बाइक दौड़ाते हुए लेके जाएंगे जनकपुर और पहुंच जाएंगे भाई, हद से हद भाई 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो हाईवे इनका था वो हाईवे कुछ महीने पहले जून-जुलाई के आसपास जब वहाँ पे मानसून का सीज़न होता तो वो पूरा कोलैप्स हो गया था। और कोलैप्स हो गया था, जैसे ही हम हाईवे पे चढ़े, वो हाईवे नहीं था, एक नदी के बीचों बीच इन्होंने रास्ता बना रखा था। दोनों साइड नदियाँ उफान पे थी और बीचों बीच रास्ता था एक। तो बड़ी हिम्मत करके भाई उस रास्ते पे चल दिए
और वो अराउंड मैंने पहले पूछा किसी से, तो उन्होंने बोला बस होगा यहीं आधे घंटे 1 घंटे का रास्ता है। वो नहीं भी कम से कम 3 घंटे का रास्ता था, और वो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर का पैच था, बिल्कुल ऑफ रोडिंग पैच था। और रात को बज गए थे 8 बज गए थे। 8 बजे मैं हाईवे के ऊपर, उसके नदी के रास्ते के ऊपर आया था। उसके बाद उस मेरी बाइक ने जो सपोर्ट किया उस एरिया, क्योंकि मैंने देखा कि बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग थी और काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई थी, काफ़ी गड्ढे थे उसमें, यानी पानी काफ़ी अच्छा डीप था। उसमें से जब गाड़ियाँ क्रॉस कर रही थी तो काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई थी बीच में। वहाँ के जैसे हमारे हाईवे अथॉरिटीज़ है, वैसे वहाँ की हाईवे अथॉरिटीज़ थी, तो उन गाड़ियों को पुल कर रही थी अपने व्हीकल ला के। और काफ़ी गाड़ियाँ थी, कम से 7-8 गाड़ियाँ मैंने देखी उस रास्ते में, आधे किलोमीटर के रास्ते में ही। जब स्टार्टिंग में जब देखा तो काफ़ी गाड़ियाँ थी, तो हिम्मत उस समय जवाब देने लगी, बट फिर बाइक पे लगी कि भाई चलो देखा जाएगा। और उस दिन बाइक ने जो परफॉर्मेंस दी, गजब की परफॉर्मेंस दी उस बाइक ने यार। कहीं भी मुझे लगा था कि यहाँ कहीं ना कहीं तो पड़ूंगा नीचे। जो वाटर क्रॉसिंग थी, बड़ी टफ वाटर क्रॉसिंग थी, क्योंकि यार दोनों साइड नदियाँ उफान पे थी और बीच से हाईवे, मतलब वैसे ही टेम्परेरी इन्होंने बना रखा था, उबड़ खाबड़ पूरा रास्ता। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि मुझे रास्ता ही भूल जाता था कि किस साइड जाना है। बिल्कुल रात को अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी। फिर हिम्मत करते करते वो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस ही, और देन फिर मैं जनकपुर पहुंचा। और जनकपुर से कुछ किलोमीटर पहले, यानी कि मान के चलिए 20 किलोमीटर पहले, एक इनका सबसे घना जंगल है, जहाँ पुलिस वालों ने मुझे मना कर दिया कि इस टाइम आप जंगल के अंदर एंट्री मत लो, कहीं से भी जानवर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये हाईवे का एरिया, आप इस टाइम मत करो क्रॉस जंगल को। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगले दिन मुझे कहीं पहुंचना था, तो हिम्मत करके चल दिया। और वो इतना जंगल सुनसान था, बट जो व्यू था वो मैं देख नहीं पाया। जो उसका जंगल का व्यू था एक प्रॉपर, वो दिन में दिखता, और रात को तो कुछ पता ही नहीं लगा। बस लग रहा था कि रास्ता जल्दी भगाए जाओ, ये जंगल जैसे तैसे क्रॉस हो जाए। तो बड़ी हिम्मत करके वो जंगल मैंने क्रॉस किया, और फाइनली जनकपुर रात को 12:30-1 बजे पहुंचा। और जाके तब सांस ली मैंने कि फाइनली अब नेपाल क्रॉस हो गया, क्योंकि जनकपुर है से नेपाल में, बट वहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद ही इंडिया बॉर्डर आ जाता है। तो उस रात मंजर बहुत अलग था यार। और अपनी लाइफ की मैंने सबसे गंदी राइड कह लो या सबसे एडवेंचरस राइड मैंने उसी रात को की थी, जब मैं काठमांडू से जनकपुर की ओर जा रहा था। और उस दिन लगा कि हाँ भाई, बाइक कुछ है, इस बाइक को भाई चूज़ मैंने किया है, तो मेरी कोई गलती मैंने कहीं नहीं की। बहुत अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए, और बहुत अच्छी बाइक है। तो फाइनली भाई उस दिन रात को मेरे लिए सबसे बुरा मंजर कह लो या सबसे एडवेंचरस मंजर कह लो, कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन भी वही कह लो और बुरा दिन भी कह लो, जो मैंने उस रात को फेस किया है। जो इश्यूज़ फेस किए हैं उसको मैं एक वीडियो में तो आपको बता नहीं सकता, ना डिस्क्राइब कर पाऊँगा, जो मैंने फेस किया उस रात। सो चलो अब एक्सरसाइज चालू करते हैं, जिम में आए हैं भाई फिटनेस बनाने।